नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ऐप सही है। मतलब ये है कि किस म्यूचुअल फंड ऐप में आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए ताकि आपको बेहतर कस्टमर सपोर्ट मिल सके, जिसका सबसे अच्छा डिमांड हो, जिसमें सारे ऑप्शन सारे सर्विसेज अवेलेबल हो। तो आज दोस्तों मैं 6 म्यूचुअल फंड ऐप को कंपेयर करूंगा उनके डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाउनलोड्स के बारे में कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स किस ऐप का है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोड जो है कॉइनजेरोधा का है 1 मिलियन, ग्रो का है 100 मिलियन, पेटीएम मनी का है 10 मिलियन, अपस्टॉक्स का है 10 मिलियन, एंजल वन का है 50 मिलियन और ईटी मनी का है 10 मिलियन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड्स है वो है ग्रो ऐप का 100 मिलियन। आपको बताना चाहूँगा कि 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, तो 100 मिलियन का मतलब हो गया 10 करोड़। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 100 मतलब 10 करोड़ हो गया और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐप जो है जिसमें डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी है, जिससे आप शेयर को सेल परचेज कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड ऐप होता है उसमें तो देखिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप शेयर्स में सेल परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सी कंपनी है जो डीमेट की फैसिलिटी देती है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कॉइनजेरोधा भी डीमेट की फैसिलिटी देती है, ग्रो में भी डीमेट का ऑप्शन आता है, पेटीएम मनी ऐप में भी डीमेट का ऑप्शन आता है, अपस्टॉक्स में भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, एंजल वन में भी डीमेट अकाउंट आपको मिलता है। ईटी मनी में आपको डीमेट अकाउंट का फैसिलिटी नहीं मिलता, मतलब ईटी मनी में आप शेयर्स का सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो कौन सा ऐप में अकाउंट चार्जेस है और कितना है ये देखते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो लगभग सभी में फ्री है, चाहे वो कॉइनजेरोधा हो, ग्रो हो, पेटीएम मनी हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल वन हो, ईटी मनी हो। अकाउंट चार्जेस अब फ्री रहता है, इसलिए फ्री रहता है कि कोई इसमें पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑनलाइन ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारे पेपर वर्क आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है, तो इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं आती, इसीलिए ये फ्री है। अब हम बात करते हैं एएमसी चार्जेस। एएमसी चार्जेस का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये कौन सी कंपनी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेती है, कितना लेती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एएमसी चार्जेस जो है कॉइन का जो जेरोधा ऐप है उसमें आपको 300 का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। ग्रो में ये 0 है, पेटीएम मनी भी कुछ नहीं लेती है, इसका भी 0 है, अब स्टॉक्स है ये भी 0 लेती है। एंजल वन में 1 साल तक फ्री है, उसके बाद आपको हर साल 240 रुपये देना पड़ेगा अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। और ईटी मनी में इसमें भी 0 है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में कि कौन सा म्यूचुअल फंड ऐप एसआईपी की फैसिलिटी देती है, जिसमें आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या तो मंथली या वीकली। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एसआईपी के जो ऑप्शन है वो कॉइनजेरोधा में वीकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एसआईपी जो है वीकली स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हर वीक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ग्रो में ये मंथली का ऑप्शन है, पेटीएम मनी में भी मंथली का ऑप्शन है, अब स्टॉक्स में भी मंथली का है, एंजल वन में भी मंथली का है, ईटी मनी में भी मंथली का है। इसका मतलब ये है कि सब में आपको मंथली ही है, बस कॉइनजेरोधा है उसमें आप वीकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैंक मैंडेट के बारे में। बैंक मैंडेट का मतलब होता है कि अगर आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए, तो इसमें आपको मैंडेट फिल करना पड़ता है, बैंक डिटेल्स फिल करना पड़ता है और लिंक करना पड़ता है अपने म्यूचुअल फंड ऐप से, जिससे क्या होगा आपके बैंक से ना ऑटोमेटिकली जो डेट डिसाइड किए होंगे आप, उस डेट पे अपने आप आपके बैंक से पैसे कट जाएगा। तो बैंक मैंडेट की फैसिलिटी कौन कौन देता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, बैंक मैंडेट जो है वो सब में लगभग यस है। इसका मतलब ये है कि कॉइनजेरोधा में भी बैंक मैंडेट का ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रो में भी अवेलेबल है, पेटीएम मनी में भी अवेलेबल है, अपस्टॉक्स में भी अवेलेबल है और एंजल वन में भी अवेलेबल है और ईटी मनी में अवेलेबल है।
अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन ऐप में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको हर महीने मैनुअली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अपने एसआईपी की या लमसम की। आप चाहें तो ऑटो डेबिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बैंक मैंडेट फिल कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा आपके बैंक अकाउंट से और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ़ंड इंपोर्ट के बारे में। फ़ंड इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर अपना पोर्टफोलियो किसी और म्यूचुअल फंड ऐप में आपने ऑलरेडी चला रखा है या खोल रखा है या फिर ऑलरेडी आपका चल रहा है और उस पोर्टफोलियो को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं इस ऐप में, तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, मतलब कौन सी कंपनी ये ऑप्शन देती है फ़ंड इंपोर्ट करने की, तो ये देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख रहा हूँ CoinZerodha है, इसमें फ़ंड इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका पोर्टफोलियो चल रहा था, पहले से आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वो ऐप किसी वजह से बंद हो जाता है या फिर आप खुद ही चेंज करना चाहते हैं, तो CoinZerodha में ये ऑप्शन नहीं है अवेलेबल इंपोर्ट करने का। ग्रो में ये ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रो में अगर जाते हैं, ग्रो में अगर आपका अकाउंट खुलवाते हैं तो किसी और अगर म्यूचुअल फंड ऐप में आपका अकाउंट है तो आप ग्रो में जब चाहे जब इंपोर्ट कर सकते हैं। पेटीएम मनी में भी इसका ऑप्शन है, इसमें भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अप स्टॉक्स में भी इसका ऑप्शन है अवेलेबल, अप स्टॉक्स में भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एंजल वन में इसका ऑप्शन नहीं है, एंजल वन में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ईटी मनी में ऑप्शन है अवेलेबल, यानी ईटी मनी में भी आप चाहें तो दूसरे म्यूचुअल फंड पे अगर पोर्टफोलियो है तो वहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे यूआई के बारे में। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस की। सबसे बढ़िया यूआई किसका है, तो सबसे बढ़िया किसका यूआई है, इसका मैंने रेटिंग कर रखा है, तो रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसका क्या रेटिंग है। तो रेटिंग जो है ये है CoinZerodha है, उसका रेटिंग जो है वो 4 है आउट ऑफ 5। ग्रो का है 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब ग्रो सबसे बढ़िया इसका यूज़र इंटरफेस है। पेटीएम मनी का भी है 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब ये है कि ग्रो जो पेटीएम मनी है इसका भी जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अप स्टॉक्स का है 3 आउट ऑफ 5। इसका मतलब है सिर्फ इसका 3 है, 5 में से इसको 3 रेटिंग मिली है। एंजल वन का है 4 आउट ऑफ 5। ईटी मनी में है 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब जो ईटी मनी है उसका भी ऐप है, उसका यूज़र इंटरफेस है उसका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से उसका सारा प्रेजेंटेशन है, जो भी डेटा आता है, जो भी ऑप्शंस आता है वो बहुत अच्छा दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली अकाउंट के बारे में कि कौन सा ऐप है जिसमें फैमिली अकाउंट का ऑप्शन है कि फैमिली अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, मतलब अपने पूरे फैमिली मेम्बर का खुलवा सकते हैं जिसमें सभी उसके पार्टिसिपेट होंगे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन कंपनी है इसका ऑफ़र देती है। तो CoinZerodha में है फैमिली अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि CoinZerodha का अगर आपके पास अकाउंट है तो इसमें आप फैमिली अकाउंट खोल सकते हैं, अपने पूरी फैमिली को जोड़ सकते हैं इसके अंदर। ग्रो में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पेटीएम मनी में भी नहीं है, अप स्टॉक्स में भी नहीं है, एंजल वन में भी नहीं है और ईटी मनी में भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ CoinZerodha ये ऑप्शन अवेलेबल करा रखी है, मतलब CoinZerodha में ही सिर्फ आप फैमिली अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट के बारे में। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब ऐप में या फिर कुछ फ़ंड आपका मान लीजिए पैसा कट गया, आपको यूनिट्स नहीं मिला या फिर और भी हैंग हो गया या फिर मनी आपने ट्रांसफ़र किया, फ़ंड तो कट गया लेकिन आपके ऐप में फ़ंड दिखाई नहीं दे रहा, या फिर पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बहुत दिन से पेंडिंग है, मतलब बहुत सारी की कंप्लेन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, जो कंपनी है, जो ये म्यूचुअल फंड ऐप कंपनी है, ये कैसे इन प्रॉब्लम को हैंडल करती है, मतलब क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि किस तरीके का कस्टमर सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए CoinZerodha है, इसमें कॉल का ऑप्शन है, मतलब कॉल फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मतलब ईमेल भी कर सकते हैं और टिकट रेज कर सकते हैं उनके ऐप पे। ग्रो है, उसमें कॉल का ऑप्शन है, कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं, मतलब लाइव चैट कर सकते हैं, अगर आप मतलब जैसे चैट करके भी बात कर सकते हैं इनसे। दूसरा है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी में मेल का ऑप्शन है, चैट का भी ऑप्शन है, कॉल का भी ऑप्शन है और टिकट का भी ऑप्शन है। इसका मतलब है कि पेटीएम मनी जो है वो
सभी तरह का ऑप्शन दे रही है कस्टमर को कांटेक्ट करने के, मतलब जिस तरीके से कस्टमर कंफर्ट है उस तरीके से इन ऐप को कांटेक्ट कर सकता है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब स्टॉक्स में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, सिर्फ मेल का है और टिकट का है। या तो ईमेल कर सकते हैं या टिकट रेज कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें लाइव का ऑप्शन नहीं है। एंजल वन में कॉल का है ऑप्शन और मेल का ऑप्शन है। ईटी मनी में है मेल का ऑप्शन है और चैट का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों ये रही कस्टमर सपोर्ट की बातें, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो ऐप हैं इनके गूगल प्ले स्टोर पे क्या रेटिंग है। तो ये रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे बढ़िया रेटिंग किसका है, किस तरीके का रेटिंग इनको मिली है। तो कॉइन ज़ीरोधा है, इसको मिला है 4 आउट ऑफ 5। ग्रो को मिला है 4.4। पेटीएम मनी को मिला है 3.9। अप स्टॉक्स को मिला है 4.5, मतलब अप स्टॉक्स को अच्छी रेटिंग मिली है। एंजल वन को मिली है 4.4 और ईटी मनी को मिली है 4.4। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा अप स्टॉक्स को इसमें रेटिंग मिली है। दोस्तों मैंने रिसर्च करके सारी ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप अपने तरीके से रिसर्च करके ही अकाउंट खुलवाइएगा। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड ऐप में आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए। हालांकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ग्रो की डाउनलोड सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, आप अपने तरीके से ही रिसर्च करके तभी अकाउंट खुलवाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।